नहीं कट रहा, सिर्फ तीन ही कटेगा ना दूसरा। पीले रंग की है। थैले में से एक डिस्क या जैसा भी कार्ड का था ना, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। 52 ही ले रहे हैं टोटल। नहीं 52 नहीं, मतलब वो तर्ज पर ही है। टोटल मालूम है 52 बच्चों की संख्या 52 होती है, तो वैसे जिसकी ना हो जिसके आपको बता दी संख्या में। 9 हाँ मतलब 9 कितनी है। अब आपने ताश के बर्तन क्या है, टोटल टोटल कीजिए ना उसका। टोटल कितने डिस्क है बताइए। 9 कैसा है। लाल 4 है सर। देखिए आपने कार्ड का जो क्वेश्चन देखा था, तो आपके टोटल कार्ड कितने थे, तो पूरे 52 कार्ड क्या एक के थे। तो आपको क्या रखना है, पहले कैलकुलेट करना है। 9 डिस्क है लाल रंग की, तो 9 और 4 कितने हुए। जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ 13, 13 और 3 16 और ये 18, तो टोटल डिस्क कितने हो गए 18। 18 डिस्क ये हो गए। अब 18 में से 9 डिस्क जो है, तो 18 आपके टोटल आ गए डिस्क, जैसा कार्ड में था 52। अब आपको और क्या चाहिए, जैसा 52 कार्ड थे तो वैसा 16 जो है तो डिस्क हो गए। अब 16 डिस्क में से 9 डिस्क की परसेंटेज 16, 9 4 3 2 कितने हो रहे लगा लीजिए। हाँ तो 18 जो डिस्क है, टोटल डिस्क की वैल्यू हो रही है। या त्रिज्या निकाल। तो 4 रेड, ब्लू 3, येलो 2 और 3 ब्लू रेड। नहीं 18 नहीं, मतलब 9 डिस्क है ऐसा बता दिया था ना, टोटल दे दिया था उसने। तो 4 3 और 2 ऐसा हो रहा है। और चार्जिंग लगा कर रात को चाचू का फोन है। टोटल 9 बोल रहे सर। टोटल 9 है। हाँ पहले टोटल 9 डायरेक्ट। तो 9 डिस्क के हिसाब से 4 ये है, ये इसका टोटल यहाँ पर 9 है। टोटल की तो 4/9 ये इसकी पॉसिबिलिटी पहले बन गई। तो ये तो उसका डायरेक्ट आंसर ही है। 4/9 आ जाएगा। हाँ 4/9 किसका, रेड का। रेड का। हाँ, 4 में से 9 में से कोई चौथी। अब ये बोलिए 3 1/3 आ रहा सर। 1/3 आ रहा। पीले रंग की है, क्या आ रहा 1/3 2/9। 2/9 होता तो इसमें 2/9 चाहिए। पीले रंग की जो है तो 9 में से 2 पीले रंग की है, सिंपल। सिर्फ उसको लिखना था, इतना आसान था। 2/9 नीले रंग की नहीं होने की, तो नीले रंग की कितने हैं 3। तो 3 माइनस एक करेंगे सर उसमें से। नहीं के लिए एक करेंगे ना। 3 माइनस 3/9, 9 थी 18, 18 में से 3 6/9। हाँ उसको ऐसे काटेंगे देखिए, 3 एक 3 और 3 3 9, 1/3। सर ये 2/3 है। अब नहीं होने की आएंगी, हाँ 2/3 है, 3। नहीं होने की माइनस ये सर जैसे पहले उन्होंने कराया। हाँ बराबर। तो अब 1 माइनस 1/3। नीले ना हो। अब लास्ट वाले क्या लाल रंग या पीले रंग की है, तब इसको देखना है बस मिक्स। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये थोड़ा सा इन तीनों से अलग है। यहाँ पर या जैसा शब्द यूज हुआ है, तो इसके स्थान पर क्या यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यदि आपको कभी या दिख जाता है, ठीक है ना, तो या का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं संचय में कि या जहां पर आता है वहां पर होता है प्लस। क्या होता है प्लस। हालांकि यहाँ पर प्रायिकता में या का मतलब क्या होता है, ये संग बी। मतलब क्या होता है ए यूनियन बी, कि यहाँ पर लाल को हमने ए मान लें अगर, और नीले को यदि हम बी मान लें, तो या का हो जाएगा लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए संग क्या होता है
ध्यान रखो कि होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल कितनी हमारे पास 4 है, कितनी हुई 4/9, और यह का मतलब होता है प्लस, तो प्लस लगा दिया। नीले रंग होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, नीली कितनी है 3 है, तो 3 और यहाँ हो जाएगा ना काटो मत। तो ये क्या आ गई कि लाल रंग या नीले रंग होने की प्रायिकता कितनी है 7:9। अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दें तो देखो यहाँ पर कहना क्या चाहता है, लाल रंग या नीले रंग, मतलब दोनों की बात कर रही है, तो लाल रंग हो जाए या नीले रंग हो जाए उनकी तो डायरेक्ट भी लाल और नीला, यानी कि लाल है 4 और नीला है 3, तो उसको वहीं 7 कर दो और बटे 9 कर दो। इतना दिमाग ना लगाते हो। पहले वाला केस इसको एक बार रिपीट करते हैं, जो लोग ऑनलाइन और ज्वाइन हुए थे बाद में। 9 डिस्क हमारे पास है, एक थैला है, एक थैले में 9 डिस्क है, जिनमें से 4 जो है तो लाल रंग की डिस्क है। तो पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया कि लाल रंग की होने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 9 में से 4, तो यानी 4/9 जवाब आ गया। दूसरा क्या था कि पीले रंग की होने की क्या है, तो पीले 2 रंग की थी उसमें 9 में से, तो 2/9 जवाब आ गया। तीसरा क्या था कि नीले रंग की नहीं है, तो नहीं जब आता तो हम क्या करते हैं, पहले होने की संभावना निकालते हैं, तो 3/9, तो 3/9 को जब 3 एक 3, 3 3 9, 1/3 ये आ गया। अब नहीं होना मतलब कौन सी नहीं है, एक नहीं है, तो 1 - 1/3, तो 3 एक 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 ये आ गया। अब ये है कि लाल रंग की या नीले रंग की है, तो है बहुत आसान है, लाल और नीले को मिक्स कर दीजिए, 4 और 3 7, 7/9। अब इस बेस पर प्रोबेबिलिटी का दूसरा एक टॉपिक, मतलब दूसरा पैटर्न लेंगे और ये प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म हो जाएगा कंसेप्ट। सर हमें इसमें एक डाइस का लिखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर, एक कैश का लिखिए और एक डिस्क का लिखिए सर। इस तरह से कुछ भी दे सकता है मतलब। हाँ, इस तरह से कुछ भी, नहीं मैं बस उसका कंसेप्ट हमको देखते टोटल चलना देखना पड़ेगा हमको जी। जैसे कि उसमें उसका आज हम बात, हाँ बराबर। अब इसमें कौन सा है प्रोबेबिलिटी में, अब इसमें है पर्सन्स का, 2 पुरुष 2 स्त्रियों के समूह में, उनके ग्रुप में 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है, एक समिति बनाना है। तो गठन में कोई पुरुष ना हो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, एक पुरुष हो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, और दोनों पुरुष, कोई पुरुष ना हो मतलब फीमेल रहेंगे स्त्रियां, एक पुरुष हो मतलब एक स्त्री, एक मतलब ऐसे में कुछ एक पुरुष एटलीस्ट उसमें होना चाहिए और दोनों पुरुष रहे। तो कितने लोग दिए गए, 2 स्त्रियों के समूह में 2। करेंगे प्रायिकता के पार्ट 2 की, इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए, हाँ, और 2 व्यक्तियों की समिति का गठन करना है, तो कितने, 2 मेल 2 फीमेल, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, मतलब टोटल हो जाएंगे 4। 4 के हिसाब से क्या किए देखिए, 4 ठीक है, और 4 में से हमें क्या करना है, 2 सेलेक्ट करना है, इन 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, 2 की जोड़ी के लिए संचय ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो संचय ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फैक्टोरियल 4 में से 2 गया और फैक्टोरियल ये 2, यही होता है संचय। ठीक आर, ठीक है, और यहाँ पर इंटू आर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल r। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 और बटे की नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और गुणे 2 गुणे ये। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 दूनी 4, क्या आ गया 3 दूनी 6, इसका क्या आ गया हमारा 6 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा ये पहला क्वेश्चन, ये तो अभी केवल इतने को हमने सॉल्व किया है कि 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों भी केवल हमने ये ज्ञात किया। क्या हो जाएगा, कोई स्त्रियों में से हम को सिलेक्ट करना है, किनको, स्त्रियों को, यहाँ पुरुषों को तो लेना ही नहीं ग्राम है, टोटल को लिख देते हमेशा बटे में, यही फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ गया 1/6, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, कोई पुरुष ना हो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/6, क्योंकि टोटल प्रायिकता कितनी है, ये कोई पुरुष की दोनों की, हमें दोनों को सिलेक्ट करना है। इसको सिर्फ समझिए, मतलब ऐसा आ सकता है बोलकर, ये बहुत लेंथी है, ऐसे आने वाला नहीं है ये,
लेकिन एक कंसेप्ट देख ले रहे हम चलते हैं, दूसरा और वो समझने के अंदर भी गए ना तो आधा घंटा लग क्वेश्चन जाएगा। और दो, सर और जो पहले से ठीक है ये क्वेश्चन हाँ। में दिया है, लेकिन हमें 2 लोग बराबर। चाहिए, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, सिर्फ उसको देख लेना है अभी कि क्या हो सकता है। 2 वुमेन्स में से एक वुमेन लेनी पड़ेगी या 2, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, कितना तो सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 2 और बटे क्या जाएगा 6, यानी 4/6। इसको सॉल्व करें तो 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आप तो आप है उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पुरुषों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टोरियल 2 अपॉन और यहाँ पर 0 और फैक्टोरियल 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। मतलब जहाँ पर वुमेन की प्लेस है तो वहाँ पर वो 0 रख रहे हैं, जब नहीं है, जब पुरुष ना हो तो वहाँ पर 2 ऊपर के फैक्टोरियल में 0 रख रहे हैं, तो फैक्टोरियल बेसिस पर सॉल्व हो रहा है, 2 2 कट जा रहे हैं। फैक्टोरियल उसको मतलब मेन क्या बोलेंगे उर्दू में, जजर वगैरह ऐसा कुछ में आता है। अभी देखेंगे जब ताश के 52 पत्ते, अब ये पत्तों का क्वेश्चन है कि गड्डी में से 7 पत्तों का एक ग्रोह बनाया जाता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि सारे बादशाह शामिल है और न्यूनतम 3 बादशाह है। हाँ, टोटल पत्ते कितने हैं, 12। उसमें भी मेन और वुमेन का ग्रुप बनाया गया। हाँ, इसमें भी फैक्टोरियल के हिसाब से, भी फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वाले जो है, तो इसको अभी फिलहाल में आगे हम बढ़ेंगे, इसको टाइम भी बहुत लग रहा है। इतना बड़ा भी तो नहीं। हाँ, और ये तो सवाल ही बहुत बड़ा है। तो हमारा टॉपिक हो गया प्रोबेबिलिटी खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक रीजनिंग। क्लॉक पहले लिखेंगे, हाँ, Are you curious about what it takes to become an मुझे समझाना कितना माइंड लगाते हैं ना एक एक चीज को। वो खुद करके भूल गए, तो 17 को एक बार 18 लिख दिए थे उन्होंने। तो इस वीडियो में हम जितने ये भी बचेंगे, देखेंगे 2 और 3 के बीच घड़ी के दोनों, अभी घड़ी के क्वेश्चन जिसको बहुत बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे थे तो बचा कर रखे थे इसको, कि 2 और 3 बजे के बीच, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री के कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल, हाँ, 2 और 3 बजे के बीच, हाँ, घड़ी के दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। 9 बजे 3 बजे बनेगा सर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 बजे और उसकी ट्रिक देखिए, नीचे ट्रिक दीजिए, उसमें रख के आपको चेक करना है। ठीक है वो T इज इक्वल टू टाइम T1, 3 बजे से 3 बजे। और ये था तो सर ये टीटी में भी था फार्मूला, टीईटी में भी आपको आया था ये क्वेश्चन। फार्मूला था सर ये बात। प्लस माइनस 3 थीटा है क्या सर? 3 से थीटा है क्या सर? टाइम करना थीटा रहता ये है। जो क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, संपाती का पढ़ चुके हैं, 180 डिग्री को लिखना होता था और गुणे इसमें वो समय लिख देते थे स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो ये दोनों में तो काम करती थी संपाती में, और इसका जो मतलब कि आप सिर्फ यही ट्रिक याद कर लो अगर इस ट्रिक को और ये T1 का मतलब है पहला टाइम, जैसे कि यहाँ 2 और 3 बजे तो 2:11 सब्सक्राइब करना है। तो इससे अच्छा है कि आप सिर्फ यही ट्रिक याद कर लो कि 2/11 और ये T1 का मतलब है पहला टाइम, जैसे कि यहाँ 2/11 मतलब क्या हुआ?
सर वो फॉर्मूला है उसका रखना है। हाँ फॉर्मूला ये 2 और 3 बजे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद थीटा मतलब कितने डिग्री का कोण, तो जैसे ये थीटा कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल, पर 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ 90 डिग्री ही आ जाएगा। बाकी तो सब आप समझ ही गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को यदि हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा कि 2/11 आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद कोष्टक के अंदर आपको T1 मतलब 2 और इसके बाद गुणे करना है 30। 30 क्यों करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में होता है 30 डिग्री का कोण, इसलिए 30 का गुणा कर दिया। अब यहाँ प्लस और माइनस लगा है, अब इन दोनों का भी मतलब होता है प्लस और माइनस का कहाँ पर यूज होना है वो भी हम आपको बता देंगे। फिर हाल पे हम यहाँ पर थीटा कितना है, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का हर घंटे में। फॉर्मूले में रखना ही है। हाँ तो उस वजह से रखते हैं। T1 1 घंटे की बात कर रहे हैं, पूरे दिन भर के 12 घंटे के हिसाब से नहीं है। 1 घंटा तो घंटे की सुई 30-30 के एंगल से चलेंगी, ऐसा है। मतलब पूरा जाविया बनने को कितने एंगल लगता है टोटल, कितने डिग्री का पूरा बनता है सर्कल, 360। तो 360 में से 30 के डिस्टेंस में कितने घंटे, 30 जरा 12 कितने होते, 30 जरा 12 तो 360। तो 1 घंटे को कितना लग रहा है, 30 लग रहा है ना, थीटा मतलब तो वो है वो हर घंटे में 30 का एंगल बनते चलेगा। 1 से 2 आने को 30 घंटे की सुई के साथ, ऐसा है। समझा है आपको, पूरा सर्कल जो है 360 का है और सुई हर घंटे पे जब मूव होगी घंटे की तो 30 डिग्री ऐसा एंगल बनाते चलेगी, तो वो 30 का वहां पर वो 30। और ये 2/11 क्या है वो इसलिए पूछ रहे थे, फॉर्मूले में तो है लेकिन इसको भी समझना पड़ता है कि 2/11 ही क्यों है, तो वो भी कभी आगे देखेंगे उसका। 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये हमने इतना कर दिया। अब ये प्लस और माइनस का मतलब देखो, ये जैसे घड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, तो देखो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है मैक्सिमम। लेकिन टोटल अगर हम कहें कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, तो टोटल 12 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है आपका 22 बार। 22 बार, तो हम कहें यार अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए। लेकिन इसमें भी 2 घंटे ऐसे होते हैं जब 90 डिग्री का कोण केवल 1 बार ही बनता है। जैसे कि कौन कौन से वो समय है, जैसे 2 और 3 का समय है, इसके बीच में क्या है, 1 बार ही 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके अलावा एक और समय है आपका 8 और 9 इसी के अपोजिट वाला, तो उसमें भी आपका 1 घंटे ही जो ऐसा है जब 90 डिग्री का कोण बनता है। बाकी कैसे बनता है बोलिए, 2 और 3 में 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो 10 ऐसे समय है जिसमें कि 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, तो ये 20 बार ये हो गया और प्लस 1 और 1 मतलब कितना हो गया, 22 बार। यानी 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। यदि क्वेश्चन में सीधा सीधा भी आ जाता है कि 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 22 बार बनता है, ठीक है ना। और 24 घंटे में यानी एक दिन में पूछे तो 22 दूनी 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 2 बजे से 3 बजे तो 3 बजे के तभी 90 डिग्री बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता। क्योंकि वो बीच में रहता, 2 और 3 के बीच में रहता सर, इसलिए नहीं बनता। 2 और 3 के बीच में होने से वहां नहीं बनता, और एक 8 और 9 के बीच 8 और 9 के बीच में रहने से सेम जब 9 बन जाएंगे बनता है, लिखा है इसमें। हाँ, मतलब एक ही बार बनेगा ना सर, 9 घंटे में 2 बार बनेगा, 2 बार बनेगा सर हाँ 90 डिग्री का। उस हिसाब से अगर 24 घंटे की बात की गई तो 44 ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। में तो जैसे कि यहाँ पर मान के चलो 2 होता है और ये 1 है और ये मान के चलो 12 है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, 2 से 3 की बची में, यहाँ पर 3 है, तो जैसे कि 2 बची है तो ये बड़ा वाला कांटा यहाँ पर रहेगा और ये 2 पर रहेगा छोटा वाला, ठीक है। इसके बाद जैसे ये चलना शुरू हुआ और यहाँ कहीं जब इसका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर सीधे चलना शुरू होगा, 180 बनेगा और फिर जैसे ही यहाँ पे 3 पर पहुंच जाएगा तब 90 डिग्री का कोण बनता है।
तब 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन वो वैसी वाली कंडीशन हो गई ना कि तीनों चार के बीच में फिर एक ये वाला काउंट हो जाएगा और एक और आएगा इस साइड तो वो वाला काउंट हो जाएगा। तो अब वही चीज होगी कि 2 घंटे में सिर्फ मतलब ऐसी बात करें कि 2 और 3 के बीच में या 2 से 4 के बीच में कितने बार 3 बार बनेगा, तो किसी ना किसी के में एक काउंट करना पड़ेगा। तो वो हो गया कि 2 और 3 के बीच में एक बार और 3 और 4 के बीच में 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समय था। उसी प्रकार से 8 और 9 का तो वही है कि 8 9 मतलब कहाँ हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। छोटा वाला कांटा 8 पे रहेगा, ठीक है, ये बड़ा वाला 12 पे रहेगा। और जैसे ये कंसेप्ट कैसा है, नए लोग भी समझ जाएंगे। 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आते आते जब ये कांटा 9 पे पहुंच जाएगा और ये 12 पर, तो ये 9 बजे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन वो 9 और 10 के बीच में काउंट करेंगे हम, ना कि उसको 8 और 9 के बीच में। तो इस प्रकार से 8 और 9 के बीच में एक बार कोण और 2 और 3 के बाद में एक बार 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है और एक बार 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। दो और बाकी 10 मरतबा कहाँ पर बनता है? सर वो जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, और 3 के बीच में और 8 और 9 के बीच में, बाकी सभी में 2-2 बार बनते हैं। बाकी 6 सभी और में 9 दो पे बार। रहा तो बनता है सर। बाकी 10 घंटे जो है, मतलब हमारे पास टोटल पौने घड़ी 12 में हो कितने रहे, सर, लिखे पौने होते 12 हैं? हो रहे। 1 से लेकर 12 तक लिखे होते हैं डिजिट। तब 1 से लेकर 12 तक मतलब टोटल 12 बार बनना चाहिए ना। तो उसमें क्या है कि 10 हर घंटे में 2-2 के बनते हैं ऐसा बता रहे, हाँ लेकिन सिर्फ 2 और 3 में एक बार बनता है। तो हाँ। क्या हो गया वहां पर 1 माइनस। हाँ, तो उस हिसाब से 12 घंटे में टोटल कितने बनेंगे? 22। 12 दूनी 24 नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस वो बताया गया। मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब आपने सोचा टेट में नहीं आया, टेट के इंटरव्यू में जो कैसे पूछ लिया अगर आपसे, जैसा कि यूपीएससी वगैरह में जो एक इंटरव्यू होता है उसके बाद भी इंटरव्यू भी रहता है। हाँ, बहुत बड़ी प्रक्रिया रहती है उसकी, पवित्र पोर्टल का प्रोसेस रहता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और लेकिन जैसे कि कुछ कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 12 घंटे है एक वॉच में और उसमें 12 घंटे के हिसाब से कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वॉच। तो 12 में आपको निकालना है सीधे से, मतलब 10 के हिसाब से 10 दूनी 22, 12 दूनी 24 नहीं, 12 दूनी 24, तो 2 माइनस करना है, 2 और 8 बार। करने के लिए वो बोल भी सकते हैं कि 1 घंटे में 2 वक्त बना रहे तो 12 घंटे हाँ, में कितनी बार अब बनाएंगे? 24 का डायरेक्ट पूछ लिए तो 24 दूनी 48, तो -4 करना है। हाँ, इसके हिसाब से 22 दूनी 44। 44 ऐसे। अब देखेंगे उसके आगे। यहाँ बनता है 2 और 3 के बीच में और 12 घंटे 22 से 24 घंटे। अगर हम देखते हैं कि ज्यादातर क्या होता है कि 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है 1 घंटे में, ठीक है। तो इसीलिए एक बार हमको लेना है प्लस साइन और एक बार लेना है माइनस साइन। तो ये सब किस लिए था कि प्लस माइनस क्यों लिखेंगे? अगर मान लिए कि एक मर्तबा में 2 बनते हैं, तो इसीलिए एक बार हमको लेना है प्लस साइन और एक बार लेना है माइनस साइन। तो दोनों बार का समय आ जाएगा कि पहली बार कब बनेगा 90 डिग्री का कोण और दूसरी बार कब बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो 2/11 और एक बार जब हम प्लस साइन लेते हैं तो 3 दूनी 60 हो गया और एक प्लस वाला कर दें तो 60 और 90 कितना हो गया आपका? 60 और 90 हो गया आपका 150, ठीक है। और 150 और यहाँ पर है इंटू में 2/11, ठीक, 11 दूनी 22, ठीक है। कितना बचा? 8 बचा, 11 7 77 और इसके बाद 3 बचा तो 3/11। एक समय ये आ गया आपका कि भाई 2:27 सही 3/11 पर क्या बनेगा? इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर आप एक ही सॉल्व करो उसके बाद ऑप्शन में देख लो कि एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा तो यहीं से आप लगा सकते हैं कि अगर पहला ऑप्शन है इसमें और कहीं नहीं है, अगर कहीं और होता तो हम दोबारा दूसरा वाला लेते, माइनस वाला साइन ले लेते। तो यहीं पर इसको टिक करके और आप जा सकते हैं। अगर आपको निकालना है माइनस वाला भी तो अब यहाँ पर क्या करना है? आपको माइनस चिन्ह रखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2/11 और यहाँ पर माइनस रख देंगे तो 90 में से क्या जाएगा? 60, तो कितना बचेगा आपका? माइनस का बचेगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 30 बचेगा। तो अगर जब कभी भी माइनस का आता है तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 में से जब इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 330 बचेगा, 330 और यहाँ पर आ गया आपका 2/11, ठीक है। तो 11 से काट दें
हैं, 11 × 3 = 33 और ये 3 हमारी दूनी बहुत सारी है। 60। तो ये 60 मिनट पे, तो 60 मिनट पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 60 मिनट पे पता 2:60 का मतलब क्या होगा, 2:60 का मतलब 3 बजे। तो 3 बजे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक ये बनेगा यहाँ पर। तो ये दोनों आंसर इस प्रकार से आ जाते हैं। समझा यहाँ से? ठीक है, कितना बचा, 8 बचा, 1177 और इसके बाद 3 बचा, तो 3/11। एक समय ये आ गया आपका कि भाई 2:27 सही 3/11 मिनट पर क्या बनेगा, इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर आप एक ही सॉल्व करो, इसके बाद ऑप्शन में देख लो कि ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा, तो मतलब वहां तक अगर आप पहुंच गए तो वो उसका सही वो रहेगा। यहीं से आप लगा सकते तो आपका क्या आ रहा था, केवल 3 बजे ना? हैं कि अगर पहला ऑप्शन है इसमें और कहीं नहीं है, अगर कहीं और होता तो हम दोबारा दूसरा वाला लेते, माइनस वाला साइन ले लीजिए। तो यहीं पर इसको टिक करके और आप जा सकते हैं। अगर आपको निकालना है माइनस वाला भी, तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको रख देंगे, तो 90 में से माइनस का 30 बचेगा। तो अगर जब कभी भी माइनस का आता है तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए 330 बचेगा, 330 और यहाँ पर आ गया आपका 2/60 मिनट पे। तो 60 मिनट पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 60 मिनट पे पता 2:60 का मतलब क्या होगा, 2:60 का मतलब 3 बजे। तो 3 बजे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक ये बनेगा यहाँ पर। तो ये दोनों आंसर इस प्रकार से आ जाते हैं। क्लियर? तो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, वो वाले क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें क्या था, केवल 3 मतलब एग्जैक्ट 3, और इसमें क्या था, प्लस और माइनस के हिसाब से 3 और 3 बजे भी, और एक कब 2:27 के हिसाब से, मतलब मिनट, और ये क्या है 3/11। हाँ, कितने बजे। तो ये दोनों जवाब, तो ये दोनों जवाब कब आएंगे? बोला हुआ है ना कि 2 और 3 के बीच में एक ही बार 90 डिग्री का बनेगा। दोनों सुइया दोनों के कब, बीच में एक बार कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। 2 और 3 के बीच में। हाँ तो सर तो उसका घड़ी के वही दोनों सुइया, तो दोनों सुइया कब 90 डिग्री का। तो इतना बड़ा जो अपन ने समझे कि 2 और 3 के बीच में, इसको मानते कि अपन रूल के हिसाब से प्लस माइनस को, ये प्लस माइनस को 2 कंसिडर करते। तो ये एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में है कि 12 घंटे में कितने बार एंगल बनता 90, तो वो 22 बोलना है। लेकिन जब आप फॉर्मूला रखते हैं तो प्लस माइनस रखकर उसको चेक करना रहता है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस के हिसाब से एक में आ रहा 27 वाला, 2:27 वाला, और एक में 3, तो वो हिसाब से उसका आंसर जाएगा सी। इस तरह मतलब रखकर सपोज करके देखने, तो फॉर्मूला आ गया ना जब, तो फॉर्मूले में आपको 2 ही कंसिडर करना है और जनरल नॉलेज में है 1, ऐसे। तो ये हो गया। अब उसके बाद 12 घंटे में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 12 घंटे में 22 बार है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसका देखते हैं आंसर। आपने कैसे फाइंड आउट किया? हाँ सर 2 और 3 के बीच में एक बार और 8 और 9 के बीच में एक बार। हाँ, तो बराबर। माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 22 बार। और ये क्या है, ये वो हल करके देखना है, वो दूसरा वाला और दूसरा। अब ये दूसरा, अगर वास्तविक समय 10:20 हो, वास्तविक समय मतलब प्रेजेंट टाइम। हाँ, अभी का अगर टाइम, अभी अगर 10:20 बज रहे हो, तो दर्पण में ये कितना समय बताएगा? दर्पण मतलब आईने में, हाँ, मिरर में कितना टाइम, तो कितना बताएगा, तब मिरर बना के देखना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन। 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर कैसी दिखेगी ये घड़ी, इस साइड रहेगी और ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिख लेने लगेगा ऐसा। और अगर हम कहें वास्तविक समय 10 करके मतलब यहाँ कहीं यहाँ पर पहुंच जाए, तो 10:20 यहाँ पर दिख रहा है, तो इस वाली घड़ी में क्या दिखेगा, ये हमको इसको अगर हमें निकालना हो, जैसे शीशे वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके, तो उसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए आप सिंपल सी बात है कि 12 घंटे में अगर हम यहीं पर थोड़ा सा देखें कि अगर मैं कहूँ कि 3 बजे है, ओरिजिनल घड़ी में वास्तविक समय अगर 3 बजा, यहाँ पर ऐसे दिखने बजा हो, ठीक है ना, तो यही करना है हमको, कुछ नहीं करना। 12 में से 3 को माइनस कर दे तो कितना होगा, 9 आ जाएगा। तो यही करना है हमको, कुछ नहीं करना कि
मतलब उन्होंने क्या ट्रिक इस्तेमाल करे उल्टे उल्टे के लिए। एंटी लॉक बना के हाँ, सर 12 में से 2 गए, कितने हो रहे 10। 2:10 अब सपोज कीजिए ये मानना हो कि मिरर में 8 कब बजेंगे, तो 12 में से 10 निकालिए, क्या हुआ 12 में से 10 निकालिए। स्क्रीन नहीं दिखाई दे। हाँ मिनट स्क्रीन, तो उसको और शेयर करते स्क्रीन। मिरर वाला क्वेश्चन है, क्या सवाल है कि अगर 10:20 अगर अभी बज रहे हैं तो मिरर में आईने में देखने पर कैसे क्या दिखेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर 3 बजते तो 12 में से 3 निकाले 9, तो मतलब 3 का उल्टा 9 है। 12 में से 2 निकाले 10, तो 2 का उल्टा क्या है 10। अब 12 में से 8 निकाले कितने बचे 4, तो 10 8 का उल्टा क्या है 4 है। 12 में से 6 निकाले 6, तो 12 का उल्टा 6 है। तो 12 में से आपको माइनस कर देना सीधा मिरर। तो अब अगर हम फर्ज करें कि 10:20 है, अब 20 को कैसे निकालेंगे, 20 की ट्रिक अभी नहीं मालूम पड़ी, अभी इसको देखेंगे। 20 मिनट में 4 हाँ 20, में हाँ से राइट। बाकी समय को माइनस। अब आपने लगाया लॉजिक के 20 मिनट कब होते हैं, तो 4 पर जब काटा होता है जब 20 मिनट, तो 4 का उल्टा 8 पर काटा, तो क्या होगा, मतलब 10:02, तो 10 का क्या था 50 मिनट हो जाता है सर, वो 2:40 2:40 राइट। 4 का 8 माइनस कर देना है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख अभी फिर कर से दें तो कितना होगा 9 आ जाएगा। तो यही करना है हमको, कुछ नहीं करना कि 12 बजे में से बाकी समय को माइनस कर देना है। तो 12 बजे को हम और कैसा लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ये वाले समय माइनस करने पड़ेंगे, तो यहाँ 0 0 रहेंगे। हाँ ऐसी सिचुएशन जब आती है जब आपको मिनट भी है घंटे के साथ, तो आप उसको ऐसे 11:60 लिख दीजिए उस टाइम, और एग्जैक्ट अगर 2 है तो 2 का तो आप 12 - 2 कर सकते थे। हाँ तो प्रॉब्लम आएगी, हाँ। तो 11:60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 10:20 को इससे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 40 मिनट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1, तो 1:40 प्रतीत होगा। तो ये ट्रिक ये ट्रिक सबसे अच्छी है। 12 में से 11 गए 1, 12 और 60 में से 40 गए, 60 में से 20 गए 40, 1 40 क्विक सॉल्व करने के लिए। सर एक मिनट ये सबसे बेटर हाँ ऑनलाइन से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हाँ नहीं तो आप 12:10 पे मिरर में क्या हो गया ये पूछ रहे हैं। हाँ नहीं तो टेट में क्वेश्चन आया और आप घड़ी उतारते बैठे। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या है 12:10 ये सर एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो इसको। इसको एक मरतबा और एक्सप्लेन करेंगे। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कभी ऐसा पूछता है कि आपकी घड़ी में अभी 10:20 हो रहे हैं, तो आईने में शीशे में देखने पे कितने बजे होंगे। मतलब जब शीशे में घड़ी देखेंगे तो उसके डिजिट क्या है, 9 का 3 दिखेगा इधर, यानी जिसमें डिजिट नहीं लिखे हुए, तो कितने दिखेंगे। मतलब ऐसे कंसिडर करना है, मतलब कि घड़ी में देखने पर क्या, तो कुछ कुछ सोचेंगे कि 9 का डिजिट तो घड़ी में भी वैसे दिखने वाले हैं, तो वो समझेंगे कि 12 का उल्टा 21 तो ऐसा नहीं लिखेंगे, 6 का उल्टा ऐसा ऐसे, तो वो पहचाने जाएगा। एक बिना डिजिट की घड़ी है जो मिरर में दिख रही है, तो मिरर में देख के बोलना है कितने हैं। तो मिरर में देखकर तो आप कैसे देखेंगे कि अगर आपको एग्जैक्ट ये टाइम पूछा गया कि अगर आपके पास 10 बजे हो तो शीशे में कितने बजेंगे, तो 12 - 10 कितने हो रहे हैं 2। तो इधर साइड में मतलब घड़ी के इस साइड में अगर 10 है तो इस साइड में है 2, तो 10 के उल्टे साइड में है कितने 2, तो 12 में से 10 गए 2। अगर वो पूछता था कि 11 बजे हो अगर तो कितने बजेंगे, तो 12 - 11 1, तो 1 बजेगा उल्टा मिरर में। अगर वो पूछे कि 8 अगर बज रहे तो 12 - 8 4, तो इधर हो जाएगा 4। अगर वो पूछेगा 5 तो 12 - 5 कितने हो रहे 7।
तो 5 इधर है तो 7 इधर आएगा, तो ये डायरेक्ट था। अब अगर कोई मिनट में भी आता है 10:20 तो ऐसा रेशो, मतलब जैसे अपन उसमें तो रेशो बोलते हैं, लेकिन क्लॉक की वॉच कैसे बताती है 2 डॉट के साथ, सेमी कोलन के साथ। तो अब उसको ऐसे लिखेंगे 11:60, तो 11:60 भी 12 बजते हैं, यानी 12 डायरेक्ट हम लिखेंगे तो 12 लिखकर 2 0 लिखिए, या फिर 11:60। तो इसको ट्रिक के लिए 60 कर दिया जा रहा है, हालांकि 11:59 होते हैं। हाँ, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 हो रहे। तो अब क्या क्वेश्चन है, 10 में से, तो 10 में से 11 में से 10 गए, कितने बचा, 1, और 60 में से 20 गए तो 40, मतलब 59 पे कंफ्यूज होते थे आप, 59, 11:59 या फिर 12 टोटल 0, तो उसमें नहीं निकाल पाते थे। हाँ, अगर 12 लिखकर 00 लिखते थे, अगर मिनट में देखे सिर्फ 8 दे रहा खाली, तो हम उसको डायरेक्टली 12 में से निकाल सकते हैं। हाँ सिर्फ लेकिन अगर, अगर मिनट दे रहा तो हमको 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट हाँ करके सिर्फ आर का अगर देता था तो डायरेक्ट 12 से, और लेकिन अगर मिनट का देता है तो 11:60। ये ट्रिक है, इसको रियलिटी से कंपेयर नहीं करना है। 11:60 ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ट्रिक के लिए सारे। तब 11 में से 10 गए 1, और 60 में से 20 गए 40, तो इस तरह उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आगे ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अब इसको समझेंगे एक मरतबा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 12:10 हो, तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा, अगर हमें ये निकालना है कि प्रतिबिंब समय क्या होगा 12:10। अब आप कहो कि साहब इसमें 11:60 में से 12:10 तो नहीं जाएगा, तो कुछ नहीं करना, आपको डबल कर लो, आप 12 दूनी 24 घंटे कर लो, तो 24 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 23:60 और ये 60 लिख सकते हैं। तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। की प्रति क्या करना है, 11:60 उसको लग देना है। मैं कहूँ कि भाई 12:10 हो, तो इसका, तो अब ये दूसरा केस है कि 12:10। हाँ। तो मतलब इन्होंने 12 के ऊपर बोले तो कौन सा वॉच का टाइप इस्तेमाल किया, 24 वाली। हाँ 24 वाली, पहले में सिर्फ 12 तक थी, तो इसलिए वो 10 बज गए। लेकिन 12 के ऊपर कोई डिजिट है तो 24 में से लेना है। तो 24 के लिए क्या लिखेंगे ट्रिक के हिसाब से, 23:60, उस हिसाब से उसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट है, यदि वास्तविक समय 3:40 हो, अब इसका निकालिए। 3:40 हो, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब ये मिरर वाला नहीं है, प्रतिबिंब समय मतलब इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा, प्रतिबिंब आ जाए। तो आपको मैंने बताया कि अक्स, इस साइड आपका ये शीशा रखा है, यहाँ ये आपकी, मतलब अक्स वाला, प्रतिबिंब वाला तो शैडो परछाई, और परछाई को अक्स में लेंगे हम, अक्स ही रहेगा शायद उसका। तो अक्स के हिसाब से कैसा दिखाई देगा, पानी में कैसे दिखेगा अगर घड़ी का, तभी 3:40 है। 6 बजा होगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि 12, क्योंकि 12 ऊपर बजता है, तो ये 6 ऊपर 12 जैसा लगेगा आपको। तो 12 मतलब यहाँ पर दोनों कांटे रहेंगे ऐसे, ठीक। और 6 कितना हो गया, 18:30। कितना हो गया, 18:30। इसलिए हमेशा इसमें क्या करते हैं हम, 18:30 में से समय को माइनस करते हैं। 12 + 6 30 और ऐड कर दें तो कितना हो गया, 12 और 6 कितना हो गया, 18:30। कितना हो गया, 12 में 6 ऐड करें तो 18 हो गए, 18:30। इसलिए हमेशा इसमें क्या करते हैं हम, 18:30 में से समय को माइनस करते। तो यहाँ 3:40 है, इसको माइनस करेंगे। अब आप कहो भाई यहाँ तो 30 है, यहाँ तो 40 है, तो कैसे माइनस होगा, मतलब कंसेप्ट समझे आप। इसमें 24 नहीं लेना है ना, 12 अक्स है, अक्स मतलब 12 का 6 दिखता है, तो 12 में 6 मिलाना है सिर्फ, तो 18 बनेगा। और 30 क्यों लिए है फिर, 60 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब 12 का 6 हुआ तो जो टोटल 60 रहता है उसका आधा 30, ऐसा समझा है कंसेप्ट। अक्स वाले क्वेश्चन में 18 30 इसलिए लेना, 12 और 6 18, और 60 का आधा 30, वैसे। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 18:30 था ना, तो ये कैरी यहाँ पर रख दो, तो यहाँ 17 बज करके क्या कर दो, 90 मिनट।
क्योंकि 18 1 घंटा इस साइड चला जाने दो, जैसे कि हमने क्या किया था 11:60 कर दिया था उसी को। अब इसको भी मतलब एक तो कैलकुलेट कर लिए थे, अब लेकिन क्या है कि इसका आधा मतलब 60 जो सेकंड है वो 30 सेकंड में ऐड करके उसको 90 बना रही। क्यों? क्योंकि 30 में से 40 नहीं जाते, इस वजह से बनाए। मतलब आप कहेंगे पहले ऐसा बनाए फिर उसके बाद और चेंज करे, तो ये क्यों चेंज किया है, जो 40 में से 30 में से 40 नहीं जाएंगे तो इधर के उठा के 60 उसमें ऐड कर दो, 90 हो गए। 90 हो गए तो क्या हो गया ये 50। 17 में से 3 1450, यानी 2:50 मिनट। गिन गया तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये 2:50 आपका आंसर आ गया। इसको अगर इसमें देखना हो कि कैसे आया तो देखो यहाँ पर वो कह रहा 3:40 तो 3:40 क्या होगा आपका, ये 3 मतलब यहाँ कहीं, ये वाला छोटा काटा यहाँ, और 40 का मतलब ये 45 होता है, तो 40 मतलब यहाँ, ऐसे रहेंगे ना। अब अक्स मतलब उल्टा हो जाएगा पानी में, तो थोड़ा आगे 6:50 की बजा, तो इस प्रकार से ये समय इस प्रकार की अगर वो उल्टा पूछ ले। अब उल्टा पूछे मतलब कैसा, यदि प्रतिबिंब समय अक्स में 6:10 हो रहे हैं तो असलियत में कितने बज रहे हैं। अगर अक्स में आपने देखे पानी में तो 6:10 हो रहे थे, 6:10। फिर पहले की स्क्रीनशॉट, जी पहले की स्क्रीनशॉट ले रहे थे। हाँ, पहले की ये ले लीजिए, ये अक्स वाला था कि असलियत का अक्स में क्या दिखेगा।